दोस्तों ये खबर तो आप सुन चुके हैं कि करण जौहर ने अदार पूनावाला को पटा लिया है और अपनी धर्मा प्रोडक्शंस का आधा हिस्सा उनके नाम कर दिया है और सीधे 1,000 करोड़ रुपए अपनी जेब में ठूंस लिए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस डील के पीछे किसका हाथ है? हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे आपको यही बताने की। कहा जा रहा है कि इस डील में एक बहुत बड़ा हाथ है एक भाभी जी का। ये भाभी जी कौन है, कहाँ से आई हैं और कैसे भाभी जी के लिए फील्डिंग लगा रहे थे करण जौहर, यही मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैं नीता भाभी जी की बात कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है। ये नताशा भाभी हैं, यानी अदार पूनावाला की पत्नी, जिनके साथ पूरा का पूरा बॉलीवुड पिछले कई सालों से दिखाई दे रहा था। अगर आप गूगल करेंगे, नताशा पूनावाला लिखेंगे, साथ में करण जौहर, करीना कपूर, आपके मन में जितने नाम आए जो करण जौहर गैंग से ताल्लुक़ रखते हैं उनके नाम लिखिए और आपको हज़ारों हज़ार फोटोग्राफ्स दिख जाएंगे। दोस्तों ये फील्डिंग बहुत लंबे समय से चल रही थी और जैसा कि मैं आपको बताता रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है करण जौहर का ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में, जहाँ इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न हर साल आयोजित होता है, जिसका मकसद क्या होता है? यही होता है कि करण जौहर एंड गैंग के लोगों को वहाँ ले जाया जाए, उनकी एक इंटरनेशनल हॉलिडे मनाई जाए और वहाँ से बहुत सारा पैसा भी जो है वो कमाया जाता है। दोस्तों इसी इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न के मंच पर एक वैक्सीन साइंटिस्ट हैं ऑस्ट्रेलिया के, ब्रेट सटॉन। उनसे भांगड़ा तक करवा लिया था ऋत्विक धनजानी ने जब वो उस IFFM अवार्ड शो को होस्ट कर रहे थे, और इस सब के पीछे भी कहते हैं करण जौहर का ही दिमाग था। यानी काफ़ी समय से ये फील्डिंग चल रही थी, किसी तरह अदार पूनावाला को सेट किया जाए ताकि बर्बाद हो चुकी करण जौहर की इस कंपनी की हिस्सेदारी किसी को तो टिका दी जाए, क्योंकि करण जौहर को पैसे चाहिए, क्योंकि करण जौहर की फिल्में नहीं चल रही, करण जौहर का जादू नहीं चल रहा। तो नताशा पूनावाला के साथ बहुत सारे फोटोग्राफ्स आपको दिख जाएंगे, जहां हर पार्टी में हर जगह करण जौहर और उनके साथ के जो स्टार्स हैं उनके आसपास दिख रहे थे। आप जानते हैं कि बॉलीवुड के लोग बिना किसी मतलब के कभी किसी के आसपास नहीं दिखाई देते, लेकिन यहाँ मकसद साफ था कि अदार पूनावाला जी को पटा लिया जाए। वैसे ये फील्डिंग नवीन जिंदल के साथ भी चल रही थी, जो कि अब पॉलिटिक्स में आ गए हैं, और जब ग्राउंड रियलिटी उनके सामने आई कि इस समय बॉलीवुड के लिए लोग पागल नहीं हैं बल्कि बॉलीवुड से दूर भाग रहे हैं, तो उन्होंने करण जौहर से अपना किनारा कर लिया। ये कोशिशें अंबानीज़ के साथ भी चल रही थी, लेकिन वहाँ भी बात नहीं बनी। यानी बहुत सारी फील्डिंग लगाई जा रही थी और उसमें सबसे आसान शिकार अदार पूनावाला रहे। और अदार पूनावाला की जो हस्ती है इस समय, उनके लिए 1,000 करोड़ कुछ भी नहीं है। मान लीजिए किसी इंसान की जेब में अगर 10 लाख रुपए हैं और वो किसी को 1,000 रुपए दे दे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज अदार पूनावाला की वही स्थिति है, लेकिन अदार पूनावाला को सेट करने के लिए नताशा पूनावाला को इम्प्रेस किया जा रहा था। और नताशा पूनावाला जो हैं वो भी अपने आप में एक फ़ैशन आइकन है। अगर आप उनको देखेंगे तो बड़ी स्टाइलिश वो ड्रेस पहनती हैं। हाल ही में उन्होंने एक सेल फोन वाला ड्रेस पहना था, वो भी काफ़ी चर्चा में आ गया था। अगर आप उनके इंस्टाग्राम पर जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनको फैशन डीवा बनने का बहुत शौक़ है। और बॉलीवुड वालों को और क्या चाहिए, ऐसे ही लोगों को ये पटाकर रखते हैं ताकि इनके बुरे वक्त में काम आए, और करण जौहर ने यहाँ पर गेम खेल लिया। वो बात अलग है कि जब से खबर आई है तब से इंटरनेट पर तरह तरह के मीम बन रहे हैं। करण जौहर की फिल्मों को कोविड वैक्सीन से कनेक्ट करके देखा जा रहा है, क्योंकि अदार पूनावाला ये नाम वो है जिसको हमने उस वक्त जाना जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा और इन्होंने हमारे लिए वैक्सीन बनाया। कभी कोविड ना कहना, कभी सुई कभी बलगम, कॉफ़ी विद करण को कर दिया है वैक्सीन विद करण जौहर। ऐसे तमाम तरह के मीम इस समय तैर रहे हैं और हर कोई ये कह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अदार पूनावाला से हाथ मिलाने के बाद करण जौहर अब मेडिकल स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनाएं। ऐसी तमाम बातें हो रही हैं। आप जानते हैं सारी बातें होंगी आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि ये बहुत ही एक अलग तरह का करार हुआ है कि एक वैक्सीन बनाने वाला, वैक्सीन मैन के नाम से मशहूर एक शख्स बॉलीवुड में आ जाए अपनी पत्नी के कहने पर, क्योंकि उसकी पत्नी को बॉलीवुड का शौक़ है, फैशन का डीवा हैं वो, और उनको अच्छा लगता है कि फिल्म स्टार्स उनके आसपास इस तरह से पार्टी कर रहे हों। तो कुल मिलाकर ये जो डील हुई है ये नताशा पूनावाला की वजह से हुई है। नताशा पूनावाला की लव मैरिज हुई थी अदार पूनावाला से, और आज वो भी
सैकड़ों करोड़ों की मालकिन हैं और आज जब करण जौहर को ज़रूरत पड़ी तो उनको लगा कि ये सबसे आसान शिकार हो सकता है। और ये आप अगर देखेंगे, गूगल करिए आप, मैं चाहता हूँ आप लोग गूगल करें तो आप बहुत सारे पिक्चर्स इनके देखेंगे, इनके आप अगर इंस्टाग्राम पर जाएंगे तो भी देखेंगे। यानी बहुत समय से बॉलीवुड का जो ये पूरा करण जौहर गैंग है इनकी फील्डिंग लगा रहा था, इनको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लगने लगा था करण जौहर को कि अब उन्हें कोई चाहिए जो इनकी इस डूबती नैया को संभाल ले। और जाहिर है इस डूबती नैया को संभालने कोई बॉलीवुड से तो आएगा नहीं, क्योंकि बॉलीवुड में तो सभी की हालत ख़राब है, इसलिए उन्हें अदर इंडस्ट्री के लोग चाहिए थे। आप खुद सोचिए ना, इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न का एक मंच है जहां पर ऑस्ट्रेलिया के एक वैक्सीन साइंटिस्ट को बुलाकर, ब्रेट सटॉन जिनका नाम है, उनसे भांगड़ा करवाया जा रहा है। आप सोचिए ना कि मतलब क्या ज़रूरत होगी एक साइंटिस्ट को बुलाकर भांगड़ा करवाने की, वो भी फिल्म अवार्ड शो के मंच पर। आज तक आपने कभी ये सुना है, आज तक कभी आपने देखा है किसी साइंटिस्ट को इस तरीके से एंटरटेन किया हो बॉलीवुड ने? ये भी एक कोशिश थी अदार पूनावाला की नज़रों में आने के लिए, क्योंकि किसी तरीके से फील्डिंग हो जाए। 2022 का वाक़या है जो मेलबर्न में हुआ था, आज हम 24 में बैठे हैं, 24 अभी ख़त्म नहीं हुआ और अदार पूनावाला 1000 करोड़ रुपए लगा चुके हैं करण जौहर की डूबती हुई कंपनी को बचाने के लिए। तो ये देखिए कितनी बड़ी फील्डिंग लगती है। दोस्तों, मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि बॉलीवुड में जो रिश्ते होते हैं वो मतलब के होते हैं। बॉलीवुड में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो बहुत ही सोच समझ कर की जाती हैं। ये बिना वजह तो किसी के साथ फ़ोटो भी नहीं खिंचाते, बिना वजह तो ये किसी के साथ सेल्फ़ी भी नहीं लेते। अगर एक सेल्फ़ी भी ले रहे हैं, किसी को अपनी पार्टी में बुला रहे हैं या किसी की पार्टी में जा रहे हैं, तो उसके पीछे एक भरा पूरा मकसद होता है। अब अंबानी साहब के यहाँ फेल हो गए और नवीन जिंदल के यहाँ भी फेल हो गए। कहा जा रहा है कि सारेगामा में भी बात चल रही थी, वहाँ भी मामला नहीं बना। तो किसी तरीके से अब अदार पूनावाला के हाथ पांव जोड़कर उनको लाया गया है कि भाई बचाओ, और तब तक हम नताशा भाभी के साथ पार्टी करते रहेंगे, उनको फैशन डीवा बनाते रहेंगे, उनको फैशन आइकन बनाते रहेंगे। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि बॉलीवुड के बहुत सारे फंक्शंस में अब आपको खुले तौर पर नताशा पूनावाला दिखाई देने लगेंगी। हो सकता है बहुत सारे पैपराजी भी उन्हें कवर करने लगें और अचानक से आपके सामने ये नाम बार बार आने लगे, क्योंकि यहाँ पर एक पूरा का पूरा बॉलीवुड गैंग काम कर रहा है। भाई इनके पास कुछ और है तो नहीं, सिर्फ यही है, यही दे सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले से इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि बॉलीवुड की हालत कितनी ख़राब है, ये कितने ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं एक अदद सहारे के लिए कि कोई आए और इनको बचा ले। क्योंकि इनके कर्माज ऐसे हैं, धर्मास के कर्माज ऐसे हैं कि आप जब नेपो किड्स को प्रमोट करेंगे, आप जब एक नया इनोवेशन नहीं लाएंगे, आप अपनी ही देश की दूसरी इंडस्ट्री साउथ इंडियन इंडस्ट्री से compete करने लगेंगे और compete नहीं कर पाएंगे। कोला और पॉपकॉर्न बेचने के लिए आप दोबारा फिल्मों को रिलीज़ करेंगे। यहाँ मैं सिर्फ करण जौहर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ। तो ये दिन तो देखना ही था कि आज आपको वैक्सीन मैन को लेकर आना पड़ रहा है कि हमें वैक्सीन लगा दो, हमारी हालत इतनी ख़राब है कि हम आपकी वैक्सीन से ही बचेंगे। दोस्तों, क्या सोचते हैं आप इस पूरे सिनेरियो पर? आप अपनी बात मेरे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूँ तो वो तुरंत आप तक पहुँच सके।